सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सौरभ साहूकार एंड दिस इज़ योर सौरभ भैया। एंड आज हम लोग पढ़ेंगे यार परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले इसके परिभाषा से। तो परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में अभिव्यक्त किया जा सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0 है भाई। ठीक है, समझ में आया कुछ? वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में अभिव्यक्त किया जा सके। p बाई क्यू के रूप में अभिव्यक्त का मतलब होता है p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। तो कुछ इसके एग्जाम्पल होते हैं यार। देखो एग्जाम्पल 1/2, 1/2, 2/3, ये भी पूर्णांक, 1 भी पूर्णांक, 2 भी पूर्णांक, 2 भी पूर्णांक, 3 भी पूर्णांक। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक, p और q पूर्णांक है ना, इसलिए पूर्णांक बटे पूर्णांक ये परिमेय संख्या हो गया। 2/3 भी परिमेय संख्या है, -2/3 भी, -2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, इसलिए -2/3 भी परिमेय संख्या हो गया। -1/3 भी परिमेय संख्या हो गया। 2.5 भी परिमेय संख्या है। 2.5 कैसे परिमेय संख्या है? पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगाओ। 25 भी पूर्णांक, 10 भी पूर्णांक, इसलिए ये परिमेय संख्या ये भी है। ये भी परिमेय संख्या है। ऐसे और भी बहुत होते हैं, एक्सेट्रा, etc इत्यादि। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब भैया ये क्या लिखे हो, ये इसका मतलब समझाओ, ये इसका मतलब समझाओ आप, ये क्या है? तो q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि जैसे हमारा देखो अंश बटे में हर होता है ना, तो हर हमारा यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हर 0 हो गया तो इसका वैल्यू आ जाएगा इन्फिनिटी, अनंत। प्लस अनंत आ गया तो इसका मान हमें, अनंत आ गया तो कोई मान हमको पता नहीं है, इसका मान बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। प्लस अनंत आ गया यहाँ पे तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, बहुत बड़ा मान होता है इसका, बहुत बड़ा वैल्यू होता है। अगर ये माइनस अनंत आ गया तो बहुत छोटी वैल्यू होती है, बहुत छोटी वैल्यू। ठीक है, इसका हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। प्लस अनंत आया तो बहुत बड़ा वैल्यू, और माइनस अनंत आया तो बहुत छोटी वैल्यू। ठीक है, हमें इसका मान नहीं पता होता है, इसलिए q नॉट इक्वल टू 0 बताया जाता है। ठीक, तो अब इसके दशमलव प्रसार के बारे में बात करते हैं कुछ। ठीक ना, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या तो शांत या तो अशांत आवर्ती होते हैं। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या तो शांत या तो अशांत आवर्ती होते हैं। शांत को इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग एंड अशांत आवर्ती को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब इसका हम मतलब समझेंगे कि शांत टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, अशांत आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे एक एक करके। मिटाते हैं पहले। टर्मिनेटिंग दशमलव प्रसार। एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। ठीक है, परिभाषा एग्जाम्पल से ही हमें पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। शांत टर्मिनेटिंग दशमलव प्रसार। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 42 बटे में 100। 42 बटे में 100, इसको भाग देते हैं यार। ठीक है, इसको पहले भाग दे दो, 100 से भाग दो 42 में। ठीक,
तो हमें सिंपल भाग देने आता है, सिंपल हमें भाग देने आता है, वैसे ही भाग करेंगे। अगर यहाँ वाला संख्या जिसे हम भाग दे रहे हैं अगर ये छोटा है भाजक से अगर भाज्य छोटा है तो यहाँ पे 0 पॉइंट दे करके एक 0 लगाएंगे और फिर भाग चालू करेंगे। तो भाग देते हैं यार, तो 100 चौके 400 बचा 20, फिर 0 नहीं, इसको 0 करके फिर 100 दूनी के 200, ये आ गया 0। तो अब शांत का कुछ मतलब समझ में आया? शांत का मतलब, शांत दशमलव प्रसार का मतलब, शांत दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि आपका यह जो भागफल है ना, ये जो भागफल एक निश्चित समय पर स्थिर हो जाता है, मतलब पूरी तरह से विभाजित होता है, शेषफल 0 आ जाता है, शेषफल आपका 0 आ जाता है और भागफल आपका स्थिर हो जाता है। इसको हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, भाग देने पर भागफल आपका स्थिर हो जाता है, शेषफल 0 आ गया तो भागफल आपका स्थिर हो जाएगा। तो इसी को हम शांत यानी कि टर्मिनेटिंग दशमलव प्रसार कहते हैं। तो हिंदी में लिख लो कुछ, भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तब भागफल का मान स्थिर हो जाता है तथा इसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक, इसका परिभाषा होता है भाग देने पर दो संख्याओं में, मान ये भाग देने पर, यहाँ पे भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तब भागफल का मान स्थिर हो जाता है तथा इसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसका मतलब समझते हैं। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 1/3। अब इसको डायरेक्ट भाग देते हैं, इसको भी भाग देना हमें आता है, इसको भी भाग देना हमें आता है। अगर भाजक भाज्य से बड़ा हो तो यहाँ पे पॉइंट दे करके 0 पॉइंट दे करके यहाँ पे 0 लगाएंगे और 3 तिहाई के 9 बचा 1, फिर 0, 3 तिहाई 9, फिर 1, फिर 0, 3 तिहाई 9। ठीक है, तो ऐसे ही आगे ये बढ़ता रहेगा, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। तो ये देखो हमारा जो है भागफल ये स्थिर है, स्थिर नहीं है, ये चलता ही रहेगा, ये कभी स्थिर नहीं होगा क्योंकि ये पूरी तरह से विभाजित ही नहीं होगा, शेषफल आपका यहाँ 0 आएगा ही नहीं, तो ये चलता रहेगा। तो ऐसी दशमलव प्रसार हमारी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाती है। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार ऐसी कंडीशन कहलाती है। ठीक, तो शांत हमने पढ़ा, भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तब भागफल का मान स्थिर हो जाता है तथा इसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, भाग देने पर जो विभाजित ही ना हो, जो चलता ही रहे, आगे बढ़ता ही रहे, स्टेप्स पे स्टेप्स चलता ही रहे और आपका भागफल कभी रुके ही ना, ये भी चलता रहे, रिपीट पे रिपीट होता रहे, उसे
अशांत आवर्ती कहते हैं। तो ठीक है, बस इतना ही।